हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का डे फर्स्ट होगा, यानी कि लेक्चर 1 होगा। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे सामने चैप्टर 2 है एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का। क्या दिया गया है? तो ग्लोब, ठीक है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो चैप्टर का यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? ग्लोब। अगर हम ग्लोब की बात करें तो एक ग्लोब हम लोगों ने देखा ही होगा, जब भी आप किसी ऑफिस में गए होंगे, ठीक है, अपने स्कूल में, तो वहाँ पे ग्लोब देखने को जरूर मिल जाता है। तो ग्लोब क्या होता है? अगर ग्लोब की बात करें तो एक ट्रू मॉडल होता है, यानी जो हमारा पृथ्वी है ना, उसका एक ढांचा है, ठीक है, एक उसका नमूना हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। दिया गया कि इन द प्रीवियस चैप्टर, जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ा, जो प्रीवियस चैप्टर था, यू हैव रीड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। तो जो हम लोग ये पढ़े थे, तो जो हमारा अर्थ है वो क्या है? स्फीयर नहीं है, ठीक है, वो क्या है? स्फीयर नहीं है, नॉट ए स्फीयर। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे कि जो अर्थ है उसका शेप कैसा है? तो जियोइड शेप है, ठीक है। किस तरह का शेप है? जियोइड शेप, ठीक है, जियोइड शेप है अर्थ का। ये चीज़ आपको याद रखना है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ पे क्या है? स्लाइटली, यानी कि हल्का सा फ्लैटेंड है, फ्लैट है वहाँ पे। कहाँ पे? तो जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे। एंड बल्ज इन द मिडिल, और जो मिडिल है वहाँ पे बल्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? तो आप इसको खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो, इसको देखने में कैसा दिखता होगा, ठीक है, देखने में ये कैसा दिखता होगा। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम, ठीक है, आप अपने क्लासरूम में केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे ग्लोब को, ठीक है, ग्लोब को, टू गेट एन आइडिया, इसका आइडिया लेने के लिए आप ग्लोब को देख सकते हैं। जो ग्लोब हम लोग देखते हैं ऑफिस में रखा होता है टेबल वगैरह पे, ज़्यादातर आपको स्कूल में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने ज़रूर देखा होगा उसको क्लासरूम में। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा पृथ्वी का शेप किस तरह का है। तो ग्लोब इज़, यहाँ पे दिया गया है सेम चीज़ की, जो ग्लोब है वो क्या है? ट्रू मॉडल है। जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल है किस चीज़ का? ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो हमारा अर्थ है उसका ट्रू मॉडल है। तो चलिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर में हम लोग समझते हैं। फिगर यहाँ पे दिया गया है, फिगर 2.1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फिगर दिया गया है किस चीज़ का फिगर है? तो ग्लोब का फिगर है। कुछ इस तरह का ही हमारा पृथ्वी देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि जो ग्लोब्स है, ठीक है, ग्लोब्स में भी वेरिंग साइज एंड टाइप, ठीक है, ये इसका साइज और टाइप में वेरी हो सकता है, अंतर आपको देखने को मिल सकता है। कोई बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विच कैन नॉट बी कैरिड इस इजिली, जिसे हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं। और कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं, जिस जैसे कि बैलून टाइप के होते हैं, उसमें हम जब हम लोग हवा भर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून, देखिए अभी यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि ग्लोब लाइक बैलून्स भी आते हैं। तो ग्लोब का अलग अलग फॉर्म होता है। कुछ बड़े देखने को मिल जाएंगे आपको, कुछ छोटे स्मॉल पॉकेट में रख के भी घूम सकते हैं। कुछ बैलून टाइप का होता है, जब उसमें हम जब हवा भरेंगे तो उस शेप में आ जाएगा। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ इजी। तो उसको हम लोग आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। जो मतलब क्या हो जाएगा? इन्फ्लेटेड, यानी कि उसको हम लोग पिचका के भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, तो जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है। जो ग्लोब होता है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, यानी कि वो एक जैसा, मतलब जो फिक्स किसी चीज़ को कर दिएगा तो वैसा नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड, जो देखिए यहाँ पे जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। इसमें इस तरह से लगा होता है एक्सल, और इसको जब हम इस यहाँ पे इस तरह से नचाएंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये रोटेट होगा। इट कैन बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये रोटेटेड हो सकता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और द पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो जिस तरह से इसको हम लोग नचाएंगे, जैसे कि पोटर्स व्हील होता है, जो मतलब जैसे पोटर्स व्हील्स मतलब क्या होता है कि अब देखेंगे कुम्हार का जो चक्की होता है, ठीक है, जिस पे वो बर्तन बनाता है, उसको ही पोटर्स व्हील बोला जाता है। तो जिस तरह से वो नचाया जाता है उसी तरह से हम लोग इसको भी नचा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन दियर करेक्ट साइज। तो जो हमारा ग्लोब होता है उस पर जो भी देश हैं, ठीक है, जो देश हैं, जो कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो महाद्वीप हो गए, जो भी ओशियंस है, उनको उनके करेक्ट साइज में दिखाया जाता है। जो उनके करेक्ट साइज है उस तरह से उस पर दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाया गया है? तो जो भी कंट्रीज हो गया यानी कि देश हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गया यानी कि जो भी महाद्वीप हो गया, ठीक है, उसके बाद से जो भी मतलब उसका ओशियंस वगैरह है, सब चीज़ उसमें दिखाया गया है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर हम उसमें मतलब किसी एक ख़ास लोकेशन को लोकेट करने की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे गूगल अर्थ पे देखते हैं, ठीक है, गूगल मैप पे, तो कोई ख़ास लोकेशन देख पाते हैं क्योंकि उसमें जूमिंग का ऑप्शन होता है, इसमें जूमिंग का ऑप्शन नहीं होता है ना, जूम नहीं कर सकते, जो चीज़ है उसमें डिस्क्राइब वही देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन arises एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही एराइज होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके मन में तो सवाल अब आएगा ही, जैसे हमने बोल दिया कि वहाँ पे आप खास पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते, आपके मन में आएगा कि क्यों नहीं लोकेट कर सकते। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो जब हम मान लीजिए किसी प्लेस को लोकेट करना होगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो रास्ता पूछते हैं ना, तो मान लीजिए कि रास्ता से जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको आगे से टर्न होना होगा, इस तरह से आप जा रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता है, आप इस पे से जा रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ एक इस तरह से टर्निंग है, ठीक है, आगे फिर रास्ता में इधर भी टर्निंग होगा, तो आपको पता नहीं है कि कहाँ से टर्निंग होगा, तो आपको एक कोई पॉइंट बता दिया कि जहाँ मंदिर होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक मंदिर दिया गया, तो कोई बताएगा कि जहाँ मंदिर है वहाँ से दाहिने ले लेना है, राइट टर्न ले लेना है, तो आपको एक वहाँ पे पॉइंट बताया गया। तो इस तरह से पॉइंटें वगैरह हमको ज़रूरत होता है अगर किसी चीज़ को लोकेट करने का, लोकेट करना हो या कहीं जाना हो, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि फिर पॉइंट ऑन स्फीयर। नाउ द क्वेश्चन वी नीड टू सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है, हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होगी ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, एज ए रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो जो प्लेसेस हैं उसके लोकेशन को पता लगाने के लिए you will notice that a needle is fixed through the globe in the tilted manner। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि जो ग्लोब है उसको एक नीडल में फिक्स किया गया है, ठीक है, एक नीडल इज फिक्स्ड, जो ग्लोब है उसके थ्रू एक नीडल को फिक्स किया गया है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है, यहाँ पे जो ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये नीडल लगाया गया है, ठीक है, तो ग्लोब के थ्रू क्या किया गया, उसको फिक्स किया गया है, और वो किस मैनर में है, तो टिल्टेड मैनर में, यानी कि झुका हुआ है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो जो वो पिन लगाया गया, ठीक है, जो नीडल लगाया गया उसको ही हम लोग एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स। तो मान लीजिए जहाँ जहाँ से नीडल पासेस हुआ है, ठीक है, यानी कि पास किया गया है, जैसे यहाँ पे हम आपको समझा दें ग्लोब में पिक्चर में कि एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया, तो जो ये पॉइंट है जहाँ से नीडल पासेस हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है, ये पोल्स हो गया दोनों। तो इसमें से पोल्स हो गया, एक हो जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। कौन कौन सा पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा साउथ पोल हो गया। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। तो जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है, तो हमारा अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ठीक है, किस तरह से घूमता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन हमारा जो जो सन होता है वो किस तरह से उगता है, तो जस्ट उल्टा होता है, पूरब से पश्चिम उगता है, ठीक है, यानी कि पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन पृथ्वी किस तरह से रोटेट होता है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जस्ट एज अर्थ। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे एक मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अंतर देखने को मिलेगा। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। तो जो हमारा अर्थ है, जो वास्तविक जो अर्थ है, सही में अगर जो हमारा पृथ्वी है, तो उसमें इस तरह का कोई भी नीडल देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से कि ग्लोब में देखने को मिलता है। ये अपने एक्सिस के अराउंड चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, कैसा है, इमेजिनरी है, जो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, वो रियल में है नहीं। जो हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, तो उसमें पाथ दिखाया गया होता है, जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े तो इस तरह से पाथ दिखाया गया था कि जो मान लीजिए कि ये सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, तो सन के चारों तरफ इस तरह से आपको पाथ दिखाया गया था, लेकिन ये एक्चुअल में पाथ नहीं होता है, ठीक है, ये बस इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, उसको इमेजिन किया गया है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट। उसके बाद से दूसरा जो इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, जो ग्लोब होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, कितने पार्ट में, तो टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर हिस्से में उसको डिवाइड करता है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इक्वेटर, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नॉर्दर्न पार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना ग्लोब का, उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको साउदर्न हाफ बोलते हैं। ये जो साउदर्न हाफ होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो दो स्फीयर भी आपको देखने को मिलेगा, एक तो उत्तरी और दूसरी दक्षिणी, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ
इक्वल हाफ, जो क्या होते हैं, इक्वल हाफ होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल हाफ होते हैं। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पे प्लेसेस को लोकेट करने का ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो कौन सा लाइन है, देख चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन जो यहाँ पे खींचा गया, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है इस पर यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरे पेन से हम दिखाते हैं दूसरे कलर से। तो रेड यहाँ पे पिंक कलर से जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो डॉटेड लाइन जो इस तरह से गया है, यही क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है, तो यही क्या है, इक्वेटर है। जो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एन और एस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो क्या करेगा, पृथ्वी पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करेगा। ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो जो भी पैरेलल्स यहाँ पे आपको सर्कल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो कि मतलब किसके पैरेलल होते हैं, पोल्स के पैरेलल होते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, तो जो भी लैटिट्यूड्स है उसको अगर किस में मेजर किया जाता है, तो किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो डिग्री में, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो भी मतलब लैटिट्यूड्स है उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो डिग्री में, ठीक है, उसको डिग्री में मेजर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। अगर इक्वेटर की बात करें तो वो कितने डिग्री लेटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री लेटीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारा इक्वेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड को। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, जो डिस्टेंस होता है कहाँ से, तो फ्रॉम द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से हम डिस्टेंस की बात करें तो आइदर ऑफ द पोल, यानी कि जो दोनों जो भी पोल है वो किसके बराबर होते हैं, तो 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ। जो 1/4 सर्कल है उस अर्थ के उसके इक्वल होता है, ठीक है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो जो क्या मेजर करता है, 1/4 यानी कि 1/4 जो 360 डिग्री होता है उसका मेजर करता है, डेट इज 90 डिग्री। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। दस 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स मार्क्स द साउथ पोल। तो इस वजह से जो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है वो किसको मार्क करता है, तो नॉर्थ पोल को मार्क करता है। और जो 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है वो किसको मार्क करता है, तो साउथ पोल को मार्क करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया कि एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ, ठीक है, क्या दिया गया कि एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड। तो जो भी मतलब नॉर्थ वाले जो मतलब पैरेलल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड। तो जो साउथ के पैरेलल जो भी लेटीट्यूड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के जो भी साउथ वाले पैरेलल्स होते हैं उसको हम लोग साउथ लेटीट्यूड बोलते हैं, नॉर्थ वाले को नॉर्थ लेटीट्यूड बोलते हैं। चलिए यहाँ पे डू यू नो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो डू यू नो दिया गया इसको पढ़ लेते हैं। तो दिया गया कि बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लेटीट्यूड ऑफ प्लेस। तो अगर आप मेजर करेंगे जो एंगल होता है पोल स्टार का, जहाँ से आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो आप अपने लेटीट्यूड को का पता लगा सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे दिया गया कि द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोइड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो जो भी मतलब लेटीट्यूड है उसके वैल्यू को हम लोग किस चीज़ से फॉलो आउट करते हैं, तो आइदर नॉर्थ और साउथ से, ठीक है, किससे, नॉर्थ और साउथ से। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस। तो ठीक है, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ और एस स्टैंड फॉर साउथ। तो एन और एस से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, ठीक है। मान लीजिए कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे 2 चंद्रापुर है, ठीक है, जो कहाँ पे, इंडिया में। एंड बिलो होरिजेंटी इन ब्राज़ील, ठीक है, जो बेलो होरिजेंटी है कहाँ पे, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो 20 डिग्री लेटीट्यूड पे। बट द फार्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। लेकिन पहला वाला जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे है। एंड द लेटर यानी कि जो बाद वाला है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, यानी कि वो साउथ में अवेलेबल है, ठीक है। तो 20 डिग्री नॉर्थ अलग हो जाएगा, 20 डिग्री साउथ अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स एंड बेलो होरिजेंटी, जो बेलो होरिजेंटी जगह है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे। तो यहाँ पे यही चीज़ 2 एग्जाम्पल लिया गया। एक तो किसका, चंद्रापुर का, जो कि महाराष्ट्र में है,
और एक दिया गया है बेलो हॉरिजॉन्टल का। दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड पे ही स्थित हैं, लेकिन एक नॉर्थ में स्थित है और दूसरा साउथ में स्थित है। तो अगर आप सिर्फ 20 डिग्री बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको वहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि वो नॉर्थ में है कि साउथ में है, ठीक है। तो वी सी इन फिगर 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decrease, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया, ठीक है, 2.2, चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया, तो जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये इसका जो साइज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इनका साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि घटता जाएगा, ठीक है। पैरेलल्स जो है उसके लेटीट्यूड्स के वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये चीज़ किस फिगर में दिखाया गया, तो फिगर यहाँ पे 2.2 जो लेटीट्यूड्स दिखाया गया इसमें दिखाया गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगला जो यहाँ पे टॉपिक है इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगला टॉपिक क्या दिया गया कि तो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड है इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।